Welcome to in this YouTube channel and I am going to tell you what is the theta in the stock market। तो कई सारे लोग जो कि स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं एंड बेसिकली अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब वहाँ पर जब मार्केट ऊपर भी नहीं जाती और नीचे भी नहीं जाती तब भी उनका कुछ टाइम में लॉस होता है। तो ये क्यों होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा एंड जिसका नेम है थीटा। हो सकता है कि आप पहले कभी मैथ्स या फिर कहीं पर आपने इसका नेम ज़रूर सुना होगा कि थीटा वहाँ पर क्या होता था कि थीटा वहाँ पर एक एंगल होता था, लेकिन यहाँ पर थीटा उससे बिल्कुल ही अलग है। जो थीटा है वो यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि आपने किसी भी मान लो इंडेक्स है निफ्टी 50 एंड यहाँ के आपने कुछ ऑप्शन खरीदे एंड आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की और वहाँ से मार्केट जो है वो ना तो ऊपर गई और ना ही नीचे गई। लेकिन क्या होता है कि कुछ घंटे या फिर कुछ दिन बाद अगर आप वहाँ पर देखते हो, कुछ टाइम बाद आप वहाँ पर देखते हो कि मेरा लॉस हो गया है, ना मार्केट ऊपर गई है और ना मार्केट नीचे गई है, तब वहाँ पर इसका जो रीज़न है वो यही है। इसका रीज़न है थीटा। और एक होता है डेल्टा एंड एक होता है गामा। थीटा, डेल्टा और गामा ये आपको मैथ्स एंड फिजिक्स में यूज़ होने वाले साइन लग रहे होंगे, लेकिन ये वो वाले साइन नहीं है। यहाँ पर ये है स्टॉक मार्केट और यहाँ पर जो थीटा का मतलब होता है वो रिलेटेड है टाइम से। अगर मार्केट कहीं भी नहीं गई और एक घंटे मार्केट साइडवेज रही और उस जहां पर आपने बाई किया था या फिर जहां पर आपने आप कह सकते हो कि जहां पर आपने कॉल ऑप्शन लिया था वहीं पर आकर मार्केट क्लोज हो गई और एक घंटे बाद आपको क्या दिखता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेड हो गया है। वो क्यों हुआ है? वो थीटा की वजह से हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा बिगनर्स के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लंबे समय से इसमें ट्रेड कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में नॉलेज होती है एंड उन्होंने इसकी स्टडी भी कर रखी है। लेकिन जिनको भी नहीं पता है, आई होप कि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया होगा। तो आप थीटा से कैसे बच सकते हो? तो देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है इसमें 3 तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है एटीएम, एक मिलता है ओटीएम एंड एक मिलता है आईटीएम। एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का मतलब क्या होता है कि जो आईटीएम होता है, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। जब आप इन द मनी के ऑप्शंस लेते हो, मान लो कि आप पुट कॉल कोई भी लेते हो। पुट आप कब लेते हो कि जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तब आपको वहाँ पर पुट लेना है एंड कॉल ऑप्शन आपको कब लेना है? जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर आपके कॉल या पुट लेने के बाद मार्केट साइडवेज हो गई तो आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है। और अगर आपके जो आपने मान लो कि आपने कॉल लिया और मार्केट ऊपर चली गई तब तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो गई तब वहाँ पर आपका लॉस होगा। इसीलिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसमें 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं और सिर्फ 10% लोग उन 90% लोगों का पैसा लेकर निकल जाते हैं। थीटा हमेशा ऑप्शन सेलर को ही सपोर्ट करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि थीटा से आप कैसे बच सकते हो? तो जैसा कि मैंने बताया, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी एंड एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। जब आप आईटीएम के ऑप्शंस खरीदते हो तब वहाँ पर आपका जो रिस्क होता है वो कम होता है। यानी कि जब आप आईटीएम के ऑप्शन खरीदते हो वो महंगे तो होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर क्या मिलता है कि जो थीटा होता है वहाँ पर काफ़ी कम होता है और जो एटीएम पर थीटा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और ओटीएम पर आपको ऑप्शन काफ़ी सस्ते मिलते हैं एंड वहाँ पर आपका जो थीटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप ओटीएम के मान लो कि 50 रुपये में आपका ऑप्शन मिल रहा है एंड निफ्टी मान लो, निफ्टी का जो लॉट है वो लॉट साइज़ 50 का है एंड आपको वहाँ पर सिर्फ 2500 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपका वहाँ पर जो रिस्क है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको एटीएम पर वही ऑप्शन मिल रहा है 200 रुपये में तब आपको वहाँ पर लगेंगे 10,000 रुपये, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। और आईटीएम में यानी कि इन द मनी में थीटा काफ़ी ज़्यादा कम होता है और डेल्टा जो है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट साइडवेज भी हो गई तब भी आपको यहाँ पर ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ओटीएम के ऑप्शंस कभी नहीं लेने चाहिए। अगर आपको ट्रेड ही करना है तो आप एटीएम के ऑप्शन को आप बाई या पुट बाई करो या फिर कॉल बाई करो। यहाँ पर आपको ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। जो ओटीएम होता है इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, जिस वजह से लोग इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और एंड वो इसमें लॉस करते हैं। वो लॉस क्यों करते हैं कि यहाँ पर अगर आपके 50 रुपये भी लग रहे हैं ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें थीटा इतनी तेज़ी से काम करता है कि ये सेलर्स के एकदम फेवर में होता है और जो बायर्स होते हैं उनके बहुत ही
मतलब कि उनके इतना अगेंस्ट होता है कि अगर आपने 50 रुपये भी इसमें लगाए हैं तो वो आपके जाने वाले हैं, अगर आपने 500 रुपये भी लगाए हैं तब भी वो जाने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा आपको एटीएम ही ऑप्शन खरीदने चाहिए, मतलब कि एटीएम ही आपको हमेशा बाई करना चाहिए, एटीएम ऑप्शन ही। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ओटीएम कभी भी आप बाई मत करिए, अदरवाइज़ आपको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। और बड़े मनी से तो कभी ट्रेड ही नहीं करो, अगर आप बिगनर हो तो हमेशा एक ही लॉट से ट्रेड करो, अदरवाइज़ आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप कि जो मैंने भी अभी आपको बताया वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एंड आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको किस में ट्रेड करना है, थीटा क्या होता है। एंड थीटे के अलावा भी मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई जो कि आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो वीडियो को फिर से देखें। एंड अगर आपको डेल्टा पर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में डेल्टा लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। एंड अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।